एकता, नर्सिंग एकता, नर्सिंग एकता। आज तमाम लोगों का जो अपने व्यस्त समय से यहाँ पर पहुंचे हैं हमारे एक आह्वान पे, व्हाट्सएप में हर एक जगह पूछने के लिए फोन करते रहेंगे, लेकिन धरातल पर लोगों को पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि जो एकता बिहार से हमारी इस लड़ाई का आंदोलन स्टार्ट हुआ है, हम सारी चीजें वहीं पे एकता के साथ और एकता बिहार में ही बताएंगे। तो धन्यवाद सभी आप लोग जो आज अपना व्यस्त कार्यक्रम छोड़कर, अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ पे पहुंचे हैं। तो आप लोगों ने देखा कि जैसा कि एक हफ्ते तक किस तरीके से नर्सिंग संवर्ग ने शासन प्रशासन पूरे उत्तराखंड में जो माहौल क्रिएट किया, उसकी आवाज कल बहुत से लोगों ने हिमाचल प्रदेश में भी देखी होगी। अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया पे आप एक्टिव होंगे तो आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में भी स्टाफ नर्सों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है अपनी भर्ती को लेकर। तो आप देखिए आपकी आवाज इस एकता बिहार से कहां तक पहुंची है, और ये तभी पहुंची है जब हम सभी लोग एकजुट होकर, एक मत होकर सबने कार्य किया है। बहुत सी चीजें विघ्न आई, बीच में आई, सभी ने उन चीजों को इग्नोर करते हुए, गुमराह न होते हुए नर्सिंग एकता मंच का साथ दिया और एक बैनर तले सभी एक छत के नीचे आए। तमाम राष्ट्रीय संगठन, क्षेत्रीय दल और जितने भी अन्य संगठन है, सभी ने अपना पूर्ण जोर समर्थन दिया है। उसके लिए उन सभी का मैं यहाँ पे से धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि एकता में शक्ति है और हमेशा रहेगी भी, और कार्य तभी पूर्ण होते हैं जब सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। ये बताना चाहता हूँ कि कल प्रदेश के यशस्वी महामहिम माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने व्यस्त आवा दिया और वहां पर जो हमारी मांगे हैं वो उनके द्वारा सुनी गई है। और कार्यक्रम इतना जल्दी हुआ कि हम लोगों को भी पता नहीं चला कि कहाँ पे किसी को बताना है, कैसे बताना है। इसलिए हमने चाहा कि सबको एक जगह पे बुलाया जाए, क्योंकि कल दिन भर आप लोगों ने देखा एकता बिहार में हम थोड़ा थे नहीं, मौजूद नहीं थे और इधर उधर लगातार दौड़ भाग कर रहे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इस विषय पर आने वाले 8-10 दिनों में एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने पहले प्रदेश के लोगों को पहले भी वर्षवार दिया है, और इस बार भी जब वो समस्त बेरोजगारों की पीड़ा को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, जैसे ही उनके पास विभाग की तरफ से प्रपोजल आएगा, वो वर्षवार पर इसमें आगे कार्य करेंगे और उनकी तरफ से पूर्ण तरीके से आश्वस्त है कि हमारी हितों को और पीड़ा को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाएगा। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रदेश की अपनी सरकार को, उत्तराखंड सरकार को, जिन्होंने स्वास्थ्य समुदाय की जो रीढ़ की हड्डी है, नर्सिंग प्रोफेशन, इनकी पीड़ा को कल समझा है और हम लोगों तक ये आश्वासन दिया है। कुछ प्रोटोकॉल होने के कारण अभी तक हम लोगों पे फोटो नहीं आई है, लेकिन आज वो फोटो भी आप लोगों के बीच पहुंच जाएगी, जो कल वहां पे हमारी मीटिंग हुई थी। वो सभी लोगों तक आज अखबारों के माध्यम से और तमाम सोशल साइट के माध्यम से फोटो भी हम लोग शेयर कर देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में उठ रहा है कि क्या 5-10 दिन में ही भर्तियां या नियुक्तियां होनी स्टार्ट हो जाएंगी? तो मैं आप लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि हर एक चीज में थोड़ा समय लगता है और ऊपर वाला भी धैर्य की परीक्षा लेता है। तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे पहले जब हम कल वहां पे मीटिंग में बैठे हुए थे, तो कप्तान जो हमारे अजय सर हैं, उनके द्वारा कहा गया कि भाई आप लोगों में कितनी एनर्जी है, आप लोगों में कितनी एनर्जी है। एक हफ्ते के अंदर हम लोगों के द्वारा 4 कूच किए गए। हमारे द्वारा सीएम आवास कूच, स्वास्थ्य मंत्री आवास कूच, सचिवालय कूच और फिर घेराव भी किया गया है। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के अंदर कितनी एनर्जी है। तो हमारे द्वारा साफ कहा गया कि सर, जब तक हमारी मांगों पर अमल नहीं किया गया, ये एनर्जी बढ़ने वाली है, न कि कम होने वाली है। और आप लोगों ने शायद देखा कि परसों ही रात एक सर्कुलर जारी हुआ कि शहर में कहीं पे भी
चौराहे पे किसी भी तरीके का धरना प्रदर्शन या जुलूस या रैली आने वाले 10-15 दिन के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो परसों हम लोगों ने, हमारे सारे नरसिंह समाज ने संपूर्ण मार्केट, संपूर्ण उत्तराखंड सरकार पर शासन प्रशासन को जो परसों हिलाया है, उसी का कारण था कि परसों रात को ये नोटिस जारी करना पड़ गया। ये उतनी जल्दी हमारी विजय होने वाली है और इस चीज का सीधा प्रभाव शासन प्रशासन पे पड़ा है और उन्होंने पूर्ण आश्वासन किया है शासन प्रशासन ने भी। आप 8-10 दिन का हमें समय दीजिए, 10-12 दिन के अंदर, 10-12 दिन तक आप कोई जुलूस या रैली मार्केट में मत करिए, क्योंकि त्योहार का समय है, अब आने वाले न्यू ईयर और ऐसे में क्रिसमस का समय है, शादियां कहीं हैं, तो आप थोड़ा क्या है कि ठीक है आप 8 दिन बोल रहे हैं, हम आपको 10 दिन देने के लिए तैयार हैं, बट हमारी मांगों पर उचित सुनवाई और सकारात्मक चीजें देखने को मिलनी चाहिए। और हमारे द्वारा नरसिंह एकता मंच द्वारा ये भी क्लियर किया गया है कि अनिश्चित काल धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। अनिश्चित काल धरना प्रदर्शन तब तक चलता रहेंगे कि आप लोग सोशल मीडिया में थोड़ा एक्टिव रहिएगा, क्योंकि संगठन द्वारा जो भी आपको दिशा निर्देश दिया जाएगा वो आपको कुछ समय के लिए फॉलो करना पड़ेगा। और जिस तरीके से नारी शक्ति ने अभी तक सहयोग भी दिया है, वो सभी उनके लिए सब एक बार सब जोर से तालियां बजाएंगे। और मैं ये कहना भी चाहूंगा कि आप लोगों को मालूम है कि कोई भी प्रस्ताव अगर कहीं जाता है, जैसे परसों किसी ने वीडियो में गुमराह के लिए कहा, बना के गया कि अकेले कोई मिल गया, एक कागज में छाप के मंत्री जी को दे दिया और मंत्री जी ने कहा कि ये तो सीएम साहब ही कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कहीं उचित नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि अगर आप टीम का हिस्सा बनते हो, टीम के साथ चलते हो, यहाँ पर भी अगर नरसिंह एकता मंच में है तो नरसिंह एकता मंच में सिर्फ एक नवल पुंडरीक का दिमाग कार्य नहीं कर रहा, यहाँ पे पूरी एक टीम का कार्य कर रहा है। और अगर कुछ लोग तो आपने लगातार हमारे प्रदेश सचिव धरातल में देखे होंगे, लगातार सभी लोग उनके लिए तालियां होंगी। सारी रणनीतियां जो हमारे बीच हमारे टीमों के साथ होती है, जब सबकी सहमति होती है तभी उस पर कार्य किया जाता है। और ये जरूरी भी है कि जहाँ पे 10 दिमाग काम कर रहे हो वहाँ पे ज्यादा असर देखने के लिए पड़ता है, उसके बाद एक चीज पे कार्य किया जाता है। और इसी का परिणाम है कि नरसिंह एकता मंच के द्वारा 2 महीनों से जब ये संगठन बना, एकता मंच बना, आज उत्तराखंड में सबसे बड़ा नरसिंह सवर का बन चुका है। 3500 लोग इस संगठन के साथ जुड़ चुके हैं और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी नरसिंह एकता मंच के द्वारा, चाहे जूनियर हो, चाहे वो प्राइवेट नर्सेज हो, चाहे हमारी किसी भी नारी शक्ति के साथ कोई उत्पीड़न का केस अगर सामने आता है और नर्सिंग समुदाय द्वारा हम पे शिकायत की जाती है, हम उसके लिए भी खड़े रहेंगे, हम उसके लिए भी लड़ेंगे, क्योंकि नरसिंह एकता मंच किसी संगठन तक की सीमित नहीं है। ये सोच हमारी सारी नर्सिंग संवर्ग की है, हमारे प्रोफेशन से जुड़ी हुई सोच है। इस समय हमारा भर्ती का मैटर पहले था, इसलिए नरसिंह एकता मंच द्वारा भर्ती के लिए पहले सीनियरिटी भर्ती के लिए लड़ा गया है। और मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसी तरह विश्वास नरसिंह एकता मंच के साथ बनाए रखिएगा, साथ ही साथ अन्य तमाम लोगों को नरसिंह एकता के साथ जोड़ने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ मैं अपने साथ नरसिंह सेवा संघ के संरक्षक विजय चौहान जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी, क्योंकि तकरीबन 2.5-3 साल से उनके द्वारा भी इस लड़ाई को लड़ा गया है। अपने स्तर से ही बिना नर्सिंग प्रोफेशन होते हुए भी उन्होंने इस लड़ाई को, जंग को कहां से लड़ा है, ये सभी लोग जानते हैं, इसका सब साक्ष्य है। और संपूर्ण नरसिंह एकता मंच के साथ वो हमेशा खड़े भी है। आगे की हमारी क्या रणनीतियां होने वाली है, क्या छोटे छोटे स्टेप नरसिंह एकता मंच उठाने वाला है, सभी को ग्रुपों में जानकारी भी दी जाएगी। बस मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि ग्रुपों में अगर कोई भटकाव, गुमराह इस तरीके की स्थिति उत्पन्न करता है, आप उनके मुंह मत लगिए, आप उनको इग्नोर करते हुए चलिए, क्योंकि हम पे भी समय नहीं है। तकरीबन जब शाम तक हम ग्रुप खोलते हैं तो देखते हैं 600, 700, 800 मैसेज आए होते हैं, हम भी नहीं पढ़ते हैं मैसेज, क्योंकि हमें अपने, अगर हमने उस तरफ हमने अपना ध्यान केंद्रित करना स्टार्ट कर दिया तो हम अपने मुख्य मार्ग से हट जाएंगे। तो जरूरी है सकारात्मक चीजों के साथ आगे बढ़ना। और साथ ही साथ आने वाले दिनों में सभी को पता है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग से इस प्रस्ताव को जाना है, जो कि कुछ दिन पहले कोई ब्लॉगर या यूट्यूबर जो कह रहे थे कि
इसमें मंत्री जी कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सीएम सर ही कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं उन छोटे भाई को बताना चाहूंगा, शायद वो हो सकता है कि पहली बार मंत्री जी वगैरह इनसे मिले हों, तो शायद उनके द्वारा इसलिए उन्हें उसमें सकारात्मक चीजें लगी हों। जैसे उन्होंने कहा कि कि सर जी का कहना है कि इसमें अब एग्जाम होगा और इसमें कुछ सीएम सर ही कर सकते हैं, तो लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। कोई भी प्रस्ताव पहले विभाग से बनता है, कैबिनेट मीटिंग होती है, कैबिनेट मीटिंग होने के बाद कैबिनेट मंत्री उसमें मोहर लगाकर आगे वो प्रस्ताव को भेजते हैं, फिर वहां से वो प्रस्ताव पारित होता है। का होना जरूरी है और सकारात्मक लोगों का होना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी एक जना जाके मिलता है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो मेरा उनसे भी अनुरोध है कि उचित जानकारी जब आपके पास हो तो ही उपलब्ध कराई जाए। ऐसे में गुमराह और टूटने की स्थिति सामने उत्पन्न आ जाती है। हमारे द्वारा कल जब वहां से कॉल आया था और माननीय मुख्यमंत्री जी आवास के द्वारा हमें गाड़ी भी भेजी गई थी, तो 15 मिनट के अंदर अंदर हमारे सारे जो कार्यकारिणी सदस्य हैं, सचिव राजेंद्र कुकरेती जी, मीडिया प्रभारी परवेश रावत जी, कोषाध्यक्ष मधु नियाल जी, कोषाध्यक्ष सुभाष रावत जी, उपाध्यक्ष सरिता जोशी जी और सदस्य हमारी स्तुति सती जी, क्योंकि कार्यकारिणी जो हमारी जब गठन हुई थी, ये हमारे प्रमुख जो हमारे पिलर्स थे, इन लोगों के द्वारा ही जाके कल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मीटिंग करी और जो सभी के पक्ष में जो सर ने भी बात सुनी, सर ने कहा कि मेरे पे ये प्रस्ताव अभी तक आया नहीं। जब मेरे पे ये प्रस्ताव आपके विभाग के द्वारा आएगा तो मैंने इसमें पहले भी वर्षवार किया था और कल के दिन फिर से ये प्रस्ताव आएगा तो मैं आप लोगों के हितों में इसमें कार्य करूंगा। मेरे प्रदेश का युवा परेशान नहीं होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, सड़कों पे धरनों पे नहीं आना चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हम सभी को आश्वासन दिया गया है कि आने वाले 8-10 दिनों में सकारात्मक चीजें इसमें देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ हम लोगों के द्वारा जो वहाँ पे IPHS मानक, सबसे बड़ा हमारा पॉइंट है, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड मानकों के अनुरूप हमें वहाँ पे अपने पद की बात रखी है कि हमारे राज्य में इस समय इतने पद खाली हैं, आप इतने पद भी दोगे तो जो जूनियर गुमराह हो रखे हैं कहीं ना कहीं वो भी नौकरी में आएंगे। पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से हमें थोड़ा समय दिया और हम लोगों की जो इतने दिनों से मांग है उस पर उन्होंने विचार किया और नर्सिंग संवर्ग को उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि पहले भी उनके द्वारा वर्षवार के लिए जो हमारे हितों के लिए कार्य हो सकता है उसमें कदम उठाए गए हैं और इस बार भी जब विभागीय उनके पास प्रपोजल आएगा तो उसमें बिल्कुल कार्य करेंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने नर्सिंग की पीड़ा को कल समझा है और इससे हम समस्त नर्सिंग परिवार, समस्त नर्सिंग समुदाय, तमाम जिलों से जो यहाँ पे आज धरने का 9वां दिन है, सभी लोग इससे कहीं ना कहीं खुश हैं। कुछ प्रोटोकॉल के कारण अभी तक हमारे पास सोशल प्लेटफॉर्म पे पिक्चर उपलब्ध नहीं हो पाई है, वो भी शायद आज हम लोगों तक फोटोज उपलब्ध हो जाएंगी, जो हम मीडिया वगैरह सब जगह सर्कुलेट कर देंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है अपनी प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से डॉक्टर धन सिंह रावत जी से, कि उन्होंने नर्सिंग समुदाय और पूरे मेडिकल की पीड़ा को पहले भी समझा है और इस बार भी वो समझ के हमारे हितों के लिए जरूर कार्य करेंगे। ऐसे हमें उनसे उम्मीदें हैं, पूर्ण विश्वास है। शांतिपूर्ण धरना हमारा अभी कंटिन्यू रहेगा, जो अनिश्चितकाल धरने का आज 9वां दिन है। और साथ ही साथ हम ये बताना चाहेंगे कि जो प्रदेश में या फिर और जगह पे हमारे द्वारा जो मतलब कि कूच वगैरह है, उनके लिए हम कुछ दिन शांतिपूर्व अपना यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, 8-10 दिन का जो हमें समय दिया गया है सरकार शासन प्रशासन के द्वारा कि इन पे विचार किया जाएगा, उसके बाद हम भी जाके एक बार अपनी मीटिंग करेंगे, पूछेंगे क्या हमारे हितों में कार्य हो रहा है और उसके बाद कुछ भी अगर आह्वान करना हो तो नर्सिंग एकता मंच उसके लिए सदैव तत्पर है, सदैव कार्यरत है, धरातल पे हर एक जगह पे। नमस्कार सर, एक बार को हम लोग भी थोड़ा संशय में थे कि क्या हमारी बातों को सुना जाएगा, क्या हमारी बात वहाँ तक अगर हम जा रहे हैं, हम जाते जाते हमारे दिमाग में यही चल रहा था। लेकिन जब हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो जब हम उनसे मिले, उन्होंने हमारी बातें सुनी और हम काफ़ी आश्वस्त हुए हैं उनकी बातों को सुन के। हमने उनके सामने पूरी डिटेल्स में अपनी बातें रखी हैं, तो शायद किसी कारणवश उन तक हमारी पूरी बात पहुंच नहीं पाई थी। लेकिन जब हम सामने कल उनसे सीधे मिले तो हमारी सारी बातों को उन्होंने अच्छे से सुना और समझा और अपने जितने भी उनके तमाम मंत्रीगण हैं उनसे भी उन्होंने बात करी कि इनकी बातों को संज्ञान में लिया जाए और इस बात पे उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है। क्या उस मुलाकात में भी नहीं सर, वो मुलाकात इतनी सडनली हुई कि वहाँ पे इतना मौका नहीं मिल पाया बाकी सबको आने तक, लेकिन हमारी बात पहुँचेगी। बाकी विभाग के जो विभागीय जो सचिव हैं उन तक हमारी बात जरूर पहुँचा दी गई है।
ठीक